आप सभी भक्तों का मेरे YouTube चैनल राधे कृष्ण में हार्दिक स्वागत है। दिन शनिवार तारीख 27 जुलाई 2024 सावन मास में सुने जाने वाली शिव और माँ पार्वती की कथा। एक बार माँ पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि गरीब लोग ज़्यादा परेशान क्यों रहते हैं। आइए जानते हैं इसी के बारे में। ओम नमः शिवाय। एक बार पार्वती ने भगवान शिव से कहा, मैंने धरती पर देखा है कि जो व्यक्ति पहले से ही अपने गरीबी से दुखी है उसे और ज़्यादा दुख मिलता है, और जो सुख में है आप उसे दुख नहीं देते। भगवान ने जब तो इस सवाल का जवाब टाल दिया। कुछ समय बाद शिव पार्वती मृत्युलोक में प्राणियों का हालचाल जानने के लिए गए। दोनों ने मनुष्य का रूप धारण किया और पति पत्नी के रूप में एक गांव के पास डेरा जमाया। शाम के समय पार्वती ने रसोई की तैयारी की। वह चूल्हा बनाने के लिए बाहर से ईंटें लेने गई और गांव में कुछ जर चुके हुए मकानों में से ईंटें लाकर चूल्हा तैयार किया। चूल्हा तैयार होते ही शिव खाली हाथ लौट आए। पार्वती ने उनसे कहा कि आप तो कुछ लेकर नहीं आए, भोजन कैसे बनेगा। शिव बोले, पार्वती अब तुम्हें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शंकर जी ने पार्वती से पूछा कि तुम चूल्हा बनाने के लिए इन ईंटों को कहाँ से लेकर आई हो। माता पार्वती ने कहा, प्रभु इस गांव में बहुत से ऐसे घर भी हैं जिनका रख रखाव सही ढंग से नहीं हो रहा है। उनकी जर्जर हो चुकी दीवारों में ईंटें निकाल कर ले आई। शिव ने फिर कहा, जो घर पहले से खराब थे तुमने उन्हें और ख़राब कर दिया। तुम मजबूत घरों की दीवारों में से भी तो ईंटें ला सकती थी। पार्वती बोली, प्रभु उन लोगों ने अपने घरों का रख रखाव अच्छी तरह किया है, वह सुंदर भी लग रहे थे, उन्हें बिगाड़ना ठीक नहीं होता। इस पर शंकर जी ने कहा कि कुछ दिन पहले पूछे प्रश्न का उत्तर भी यही है। जिन लोगों ने अपने जीवन को अच्छे कर्मों से सुंदर बना रखा है उन्हें दुख कैसे हो सकता है। भगवान शिव और माता पार्वती की एक और कथा। पति अपनी पत्नी से क्यों डरते हैं। सृष्टि में स्त्रियों को उत्पन्न करने वाले भगवान भोलेनाथ माने जाते हैं। इन्होंने अर्धनारीश्वर का रूप धारण कर सृष्टि में स्त्री को उत्पन्न किया, और जब उस स्त्री को पत्नी रूप में स्वीकार किया तब उन्हें स्त्री की शक्ति का बोध हुआ। स्त्री की शक्ति का अंदाज़ा भगवान शिव को तब हुआ जब सती ने उन्हें मायके जाने से मना किया। क्रोधित होकर सती ने विकराल रूप धारण किया और 10 महाविद्याओं को उत्पन्न किया, जिसने शिव जी पर आक्रमण कर दिया। 10 महाविद्याओं से बचने के लिए अंत में शिव जी को सती की शरण में आना पड़ा। यानी भगवान शिव और सती ने इस बात को तय कर दिया कि पति पर हमेशा पत्नी का ही राज होगा। भगवान शिव की नहीं पत्नी का प्रभाव वैकुंठ पर भी दिखता है। भगवान विष्णु की पत्नी देवी लक्ष्मी जो हमेशा विष्णु भगवान के पैर दबाते हुए दिखती हैं, लेकिन एक बार दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण नाराज होकर देवी लक्ष्मी वैकुंठ छोड़कर अपने मायके सागर में चली गई। इसके बाद देवलोक सहित वैकुंठ में भी अंधेरा छा गया। वैकुंठ का वैभव समाप्त हो गया। इसके बाद सागर मंथन करने पर देवी लक्ष्मी पुनः प्रकट हुई, और फिर विष्णु ने कभी देवी लक्ष्मी को नाराज करने का जोखिम नहीं उठाया। कहते हैं हर स्त्री में देवी लक्ष्मी का वास होता है, जो गृह लक्ष्मी कहलाती है। यह जानती है कि इनके कारण ही घर में सुख शांति है, इसलिए यह अपनी ताकत का लोहा मनवा कर रखती है। शिव और जब पत्नी की ताकत का स्वीकार करते हैं तो भला ब्रह्मा जी इससे कैसे बच सकते हैं। त्रिदेवों में सृष्टि के कर्ता के पद पर विराजमान ब्रह्मा जी देवी सरस्वती की सत्ता को स्वीकार करते हैं, क्योंकि एक बार पुष्कर में ब्रह्मा जी ने यज्ञ का आयोजन किया और देवी सरस्वती के यज्ञ स्थल तक पहुँचने में समय लग गया, तो गायत्री नाम की कन्या से विवाह कर लिया। देवी सरस्वती ने जब ब्रह्मा के साथ गायत्री को देखा तो ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि आपकी पूजा कहीं नहीं होगी, और रूठकर रत्नगिरी पर्वत पर चली गई। यहाँ देवी सरस्वती की सावित्री रूप में पूजा होती है, यानी पत्नी रूठी
सब रूठे, इसलिए पत्नी को मनाए रखने में ही पति अपनी भलाई मानते हैं।